ओम नमः शिवाय। तो आज हम बात करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। तो चंद्र जो अत्रि ऋषि का पुत्र है उसको शादी करनी थी। अत्रि और अनसुया का पुत्र है चंद्र, तो उसको शादी करनी थी। तो वो लड़की के लिए सोच रहा था, तो वो किसी यज्ञ में गया, तो वहाँ उसको दक्ष की पुत्री रोहिणी मिली और दोनों को एक दूसरे को अच्छा लगा। फिर उसने उसके माता पिता को शादी के लिए बोला, तो चंद्र ने अत्रि महाराज को बोला। जब अत्रि महाराज दक्ष के वहाँ उसका रिश्ता लेकर गए, तो दक्ष ने बोला कि मैं रोहिणी के साथ चंद्र का विवाह कर तो सकता हूँ, लेकिन रोहिणी की 26 बहनें हैं और उसको भी आपको बहुएं बनानी होगी। सो चंद्र को टोटल 27 कन्या से शादी करनी होगी, तो ही ये रिश्ता मैं पक्का करता हूँ। तो अत्रि जी और चंद्र ने बोला कि ठीक है। तो चंद्र का विवाह दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ हो गया। फिर वो जब 27 शादी करके घर लेकर आया, तो थोड़े दिन हुए तो जो रोहिणी थी उसकी चंद्र से बहुत बनती थी, लेकिन बाकी की जो 26 थी उसकी इतनी नहीं बनती थी। तो उन सब 26 ने मिलकर दक्ष को बताया कि चंद्र हमको अच्छी तरह से नहीं रखता। तो फिर दक्ष राजा आए और चंद्र को बताया कि मेरी जो दूसरी 26 कन्याएं हैं वो आपसे बहुत दुखी है, तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। लेकिन चंद्र ने बोला कि ठीक है। फिर जब एवरीडे वो रह रहे थे, तो फिर ऐसा ही हुआ कि जो चलता था वही चलता रहा। तो फिर वो 26 थी, उसने वापस जाकर दक्ष महाराज को बोला। फिर उसमें दक्ष महाराज वापस आए और चंद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी भी वो खुश नहीं थी। तो दक्ष महाराज ने चंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। तो जो उसकी कन्याएं थी उसने बोला, पिताजी आपने ये क्या कर दिया, ये तो हम ऑलरेडी दुखी थी और आपने हमारे दुख में और बढ़ावा कर दिया। तो अभी हम और भी दुखी हो गए क्योंकि चंद्र बीमार हो गया क्षय रोग से। तो फिर चंद्र को क्षय रोग हो गया, तो वो बहुत दुबला हो गया और रोग से पीड़ित हो रहा था। तो उसने जाकर सब ऋषियों से पूछा कि इसका उपाय मैं क्या करूं। तो उसने बोला कि आपके वो ब्रह्मा जी है उसके पास जाओ, उसको बोलो, वो आपको बताएंगे। तो ब्रह्मा जी और सब ब्रह्मा जी ने बताया कि आपको प्रभा क्षेत्र में जो स्थल है वहाँ जाकर आपको 1 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा 6 महीने के अंदर। तो चंद्र ने बोला कि ये तो मैं नहीं कर सकता, इतने अकेले इतने मंत्र का जाप मैं कैसे करूँगा। तो सब ऋषियों ने बोला कि चंद्र हम आपके मदद करेंगे उसमें। और सब ऋषियों ने भी चंद्र के लिए वो मृत्युंजय का जाप किया और फिर जो पुण्य मिलता था वो शाम को चंद्र को अर्पण कर देते थे। तो इसी तरह 6 महीने चला और वो सब ने मृत्युंजय मंत्र को पूरा किया और जो पुण्य मिला था वो चंद्र को अर्पण कर दिया। तब भोलेनाथ प्रसन्न हुए और चंद्र को दर्शन दिया और चंद्र को बोला कि आपको क्या चाहिए। तो चंद्र ने बोला कि मुझे जो क्षय रोग हुआ है उसका आप निवारण कर दे। तो भगवान ने बोला कि मैं पूरी तरह से तो आपका क्षय रोग नहीं कर सकता, लेकिन आप 15 दिन एकदम निरोगी रहोगे और 15 दिन आप जब रोगग्रस्त रहोगे तब मैं आपके साथ रहूँगा। इसीलिए जब बीज का चंद्र होता है उसको भगवान शिव ने अपने माथे पे धारण किया है, और जब पूरी तरह से चंद्र खिलता है पूनम को तभी भोलेनाथ उसके साथ नहीं होते। लेकिन द्विज चंद्र जो बीमार चंद्र है, जो शिशु चंद्र है, उसके साथ भोलेनाथ रहते हैं द्विज के दिन। तो इसी तरह 15 दिन चंद्र की कला खिली रहती है और 15 दिन वो बीमार हो जाता है। और इसीलिए हमको ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रभा क्षेत्र में मिला, जो चंद्र की तपस्थली है और सभी ऋषि मुनियों की भी तपस्थली है। ये हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है
और चंद्र की वजह से हम इसको मिला है। और जय सोमनाथ महादेव।